This conference बढ़िया will now सर। be recorded. यह है गुड सान्या। अंशुमन कैसे हो ख्याति? सर हेलो डली, कैसा है? पर बढ़िया सर। गुड, बढ़िया ही रहना चाहिए, है ना? आप बताओ। मैं भी बढ़िया बढ़िया। खूब मेहनत करो और सुनो, टेस्ट आपका खुला हुआ है ना? कल परसों सुबह तक, मतलब परसों सुबह तो मत लेना, तो उसमें करो। मैं आगे की असाइनमेंट भी वहीं पे ही डालूंगा, ठीक है? ओके सर। के पर और बच्चों, अन्या कैसा है? एमी कैसा है? अंशुमन, अर्श कैसे हो? हेलो सर। हेलो, कैसा है तू? अच्छा सर। गुड, अच्छा ही रहना चाहिए, है ना? और अभी तो नहीं टेस्ट किया? ओ सर अभी नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैंने खोला ही तभी टाइम लेके, आगे ऐसे ही खोलूंगा, है ना? और बैकलॉग भी बेटिया पूरा करेंगे और +1 को भी करेंगे, है ना? अच्छा, पता नहीं मैं कोई बात करने वाला था। हाँ सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना मैं जीओसी करनी होगी ना, तो काफी क्लासेस 11th की भी होंगी, तो इट माइट बी पॉसिबल कि मैं आपको सेशन रिकॉर्ड करके भी भेजूं, है ना? माइट भी। तो उससे क्या होगा कि हम 11th के जो भी कॉन्सेप्ट आज भूले हुए होंगे ना, तो वो कवर हो जाएंगे। और सुनो, आपकी जो क्लास 11th की आप लोगों को याद होगा सान्या शर्मा, वो जो क्लास कॉपी थी ना एनसीईआरटी वाली, जो क्लास नोट्स की ऑर्गेनिक की थी, उसमें कॉपी करना। सो यू शुड हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब भी आज लिखना शुरू करेंगे तो उसमें से शुरुआत के तकरीबन 10 पेजेस छोड़ देना। 10 के 12 छोड़ देना, कोई हर्जा नहीं होगा, ठीक है? सो दैट विल बी गुड फॉर अस। क्यों छुड़वा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड, प्रैक्टिस बेस्ड आएगा। एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम 11 बिकॉज उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अगर हम वो नहीं करेंगे। सो वी शुड डू एवरीथिंग व्हाटएवर हैज बीन डन देयर। चलो जी। ओए अर्श, तेरा माइक नहीं चल रहा क्या? अर्श, बड़ी हाँ तेरा माइक चल रहा गुड़िया। तो पता नहीं आज नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी सी पुअर आ रही है। कल मेरे साथ भी बहुत हुआ था। मेरी कल 2 बार डिसरप्शन हुई। कल गड़बड़ थी, फिर उनका ना फाइबर वालों का मैसेज आया, सॉरी फॉर पता नहीं क्या, उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिख के भेजी थी। चल बढ़िया। Try to copy everything and all of you please, there is no substitute for repetition in organic chemistry. You understand what is repetition? Repeat it, make a story for that. For example, एमी कैसा है? चल शुरू करते हैं बेटे, कहीं से भी शुरू करते हैं कोई। राइट एमी? गुड इवनिंग सर। हेलो बेटिया, कैसा है? बढ़िया। होगा तो बेटे, जब भी हम आपको कुछ पढ़ाएंगे तो आपको केमिस्ट्री की फॉर्म में ऐसे जो बोर्ड पे मॉलिक्यूल लिखे हुए वैसे पढ़ाएंगे। अब जब आप कॉपी करेंगे तो आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कॉपी करेंगे, है ना? और जब आपसे पेपर पूछा जाएगा फिर आपसे इंग्लिश इस तरीके की केमिकल सेंस में होगा। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आप समझेंगे और जो आप लिखेंगे उसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, नॉमेनक्लेचर। तो बढ़िया, जिनका नॉमेनक्लेचर के ऊपर कमांड होता है उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कमांड होता है, ठीक? सो आई एम बिगिनिंग फ्रॉम, एक छोटी सी चीज लो, बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा करके ये करता रहूंगा। एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम योर क्लास 11th एनसीईआरटी क्लास नोट्स। ओके गुड़िया, चल हमें शुरू करते हैं। मैं 4 वर्ड सिखाना चाहूंगा बेटे। सबसे पहले आइसो, नियो, सेक एंड टर्श। असल में गुड़िया इनको छोटे अल्फाबेट में लिखा जाता है। आइसो, नियो, सेक को ऐसा और टर्श को ऐसा लिखा जाता है, TERT लिखा जाता है। आइसो को ध्यान से सुना मी, अगर मैं उसको सबस्क्रिप्ट में डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल, राइट? आइसो ब्यूटाइल, ब्यू फॉर ब्यूटाइल, चिंता मत कर, बहुत बार बताऊंगा बेटा। और नियो को पावर में लिखा जाता है N ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल। नियो पेंटाइल पावर में ले जाते हैं,
ऐसे ही सेक को पावर पे लिखा जाता है, सेक फॉर सेकेंडरी, अभी बताता हूँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड सो ऑन, एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। एक और वर्ड आएगा अभी बताने वाला हूँ, एन फॉर नॉर्मल होता है। अगर आपने नॉर्मल, ये मैंने क्या लिख दिया नॉर्मल, सो अगर आपने नॉर्मल लिखना है ना तो उसको आप स्क्रिप्ट में लिखते हैं, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल एंड एन हेक्साइल एंड सो ऑन। फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज, जो कार्बन अकेला बैठा होता है उसको एमी बोलता है 1 डिग्री, राइट गुड। और जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो उसको बोलता है 2 डिग्री, जो 3 कार्बन से जुड़ा हो उसको 3 डिग्री, और जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो उसको 4 डिग्री क्वाटरनरी बोला जाता है। सिमिलरली बेटे, जो हाइड्रोजन होते हैं जिस कार्बन के साथ जुड़े हो उनको हम उसके बेसिस पे नाम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक, और आपसे हम कार्बन की डिग्री की बात करने वाले हैं। लेट इट बी एमी, लेफ्ट से राइट चलते हैं, नथिंग टू डू विद नॉमेनक्लेचर सर, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट कार्बन को आप 1 डिग्री बोलेंगे कि 2 डिग्री बोलेंगे? गलती कर, कुछ कोई चिंता नहीं, मैं संभाल लूंगा, अगर आप गलत करेंगे मैं उसको ठीक करूंगा। यस, ऊंची बोल। सेकेंडरी। नहीं, 1 डिग्री। क्यों बेटे? क्योंकि ये वाली कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी है, ठीक है। चल दोबारा, अभी भी गलती करना, चिंता मत कर। ये वाली कार्बन की डिग्री कौन सी है? मेरा कर्सर देख पा रहा है? ये वाली। यस सर, सेकेंडरी। वेरी गुड। इसको चाहता तो इसको SEC भी लिख सकता था, छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है। भैया इस वाली कार्बन की डिग्री क्या है? सर टर्शियरी। वेरी गुड, टर्शियरी है। ऊपर वाले कार्बन की डिग्री क्या है? प्राइमरी। वेरी गुड। इस कार्बन की डिग्री क्या है जहां पे मेरा कर्सर है इस वक्त? सर क्वाटरनरी। बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चे। इसको 1 डिग्री मैं बोल देता हूं क्योंकि आपको आता है। इस कार्बन की डिग्री क्या है गुड़िया? सर सेकेंडरी। बिल्कुल परफेक्ट। और इस कार्बन की डिग्री क्या है? प्राइमरी। वेरी गुड। अब एक और काम करते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करते हैं। मैं मदद करूंगा, अगर मेरे से गलती होगी आप संभाल लेना, आपसे गलती होगी मैं संभाल लूंगा, ठीक। 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन गलत बोल गया, 6, 9, 12 और 15। इज इट क्लियर? यस सर। तो 15 प्राइमरी हाइड्रोजन है, समझ गया? चलो यस सर। अब 2 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। अगर पे गलती करके संभाल लेना है ना। 2 और 2, और तो कोई नहीं दिख रहा ना? नहीं। यस सर। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन बहन कितने हैं? 4। अब 3 डिग्री ढूंढते हैं। एक ही दिख रहा है मेरे को, तो 3 डिग्री है ना कार्बन, तो एक, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटे? 1। और 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। Why when? Because क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड्स कार्बन से अटैच्ड हैं। ठीक बोला, कार्बन अपनी चारों वैलेंसी को एग्जॉस्ट कर चुका है, तो वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे बोलता रहता है। अन्या बेदी अनम्यूट हो जा। यस सर। अन्या बेदी, डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलता है विनाइलिक कार्बन, ठीक। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन को बोलता है बहन एलाइलिक। नहीं आता ना, बोला कर तो भूल गई, कोई टेस्ट नहीं हो रहा किसी का भी, ठीक। अभी कम से कम 10 लेक्चर मुझे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिला हिला के वो जगाना है, जो सोया हुआ है ना हमारा नॉलेज वाला राक्षस, तो उसको जगाना है, एलाइलिक, ठीक है गुड़िया। और यस सर। ओए बच्चों, डीबी का मतलब डबल बॉन्ड, टीबी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक आलिया? प्रॉपर गाइलिक। वाह बहना, वेरी गुड। प्रॉपर गाइलिक, प्रॉपर गाइलिक, ठीक।
जो बेंजीन वाली कार्बन होती हैं उनको बोला जाता है फिनाइलिक और एराइलिक। और जो बेंजीन से अगली कार्बन होती है उसको बोला जाता है बेंजाइल। लिक कार्बन। एवरीथिंग आफ्टर द क्लास यू हैव टू नोट इट डाउन। जो भी मैं लिखूंगा एवरीथिंग बस लिखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर इज नो शॉर्टकट कि अगर आप रीड करेंगे कुछ समझ नहीं आने का, चौथे पांचवें लेक्चर पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यस सर। ओके जी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को तो हम इकट्ठा कर ही चुके हैं। दो चार ग्रुप की रिवीजन करते हैं। दिस ग्रुप इज नोन एज एसिटाइल और इसको AC के नाम से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर CH3COH आया, इसको कैसे लिख सकता है? ACOH। एसिटिक पढ़ के बता। एसिड, एसिटिक। ठीक बच्चों, यस एसिटिक, सर। एसिटिक। और अर्श अगर ऐसा हुआ, राइट, इसको अर्श तुम लिख सकते हो इजी लैंग्वेज में, स्कूल में मत लिख के आना। बेंजीन रिंग के साथ अगर एक हाइड्रोजन उखाड़ा हुआ तो आप PH भी लिख सकते हैं, C6H5CO भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओके सर। बेंज, OYL, benzoyl, right? Or simply you can call it sometime benzo also. Please don't put any pressure on your mind anywhere. जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रेशर आएगा, उठ के जाना है, माँ के साथ लड़के आना है, कॉफी पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, 5 मिनट के लिए घर में घूम के आना है गुड़िया, और वापस आके टेबल पे बैठ जाना है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा बजाय कि और कुछ का। फॉर एग्जाम्पल इसको क्या बोल सकता है? बेंजोइक एसिड। ये मैं क्लास 11th की बेटे कुछ चीजों को रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, एंड सुनो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग इट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई विल अज्यूम कि आपको उस समय भी मैंने याद करवाना है। ठीक है बच्चे, चलो जी आगे चलते हैं। पर्ल बात करेगा। पर्ल ऐसे ही हमारे पास एक और चीज आती है। हमारे पास मान के चल मीथेन है। नाउ दिस इज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हम इसको बोलना शुरू हो सकते हैं मीथेन से बना दिया। ठीक बोला आपने। इसका क्या नाम होगा आपको पता है? मीथाइल। और इसको ME के नाम से भी लिख सकता है। ठीक बच्चे, अब देख थोड़ा सा लंबा रास्ता, बीच में मैं इसको छोटा करना शुरू हो जाऊंगा। दिस इज CH3CH2H। सो इसको बोल सकता है, अगर इसमें से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बोलता है? इथाइल या ET। ये तुम क्या सीख रहे हो इस वक्त? इनको जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एल्काइल, R। अब देख अभी एमी ने बताया था ये दोनों 1 डिग्री हैं। यस सर। अब 3 कार्बन से हमारे सामने एक नई चीज आ जाती थी। बेटा पिछला जो लेक्चर था ना वो रीडिंग वाला था, तो मुझे लगा मैं बोर करूंगा, तो इस करके मैंने वो सारा पढ़ा था। तूने फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। हाँ जी सर। तो 1 डिग्री गलती कर गया, 1 डिग्री यहाँ लिखना था और ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस। ईदर वी कैन रिमूव 1 डिग्री, बेशक लेफ्ट को उखाड़ दे या राइट वाले को उखाड़ दे, बात तो एक ही है। इसको लिख सकता है N फॉर नॉर्मल प्रोपाइल, राइट। प्रोपाइल को अगर आपने ऐसा लिखना है तो इसकी एब्रिविएशन क्या है? PR, प्रोपाइल। समझा? ओके सर। अब अगर गुड़िया तू सेंटर वाले को हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो यहाँ
मैं नहीं बना रहा हूँ, जैसे पर्ल का नाम आई हैव टू एक्सेप्ट इट, आई हैव नो अथॉरिटी एंड व्हाई शैल आई डू इट। तो ऐसे ही आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा व्हाई इट इज कॉल्ड लाइक दिस, आई डू नॉट हैव एनी आंसर। तो बहन इसको बोला जाता है आइसोप्रोपेन। प्रोपाइल। आई पावर में जाता है, समझा? आई यस आई पावर में जाएगा, आइसोप्रोपाइल। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक? लेट इट बी, अगर मेरे पास C2H5Cl होगा, इसको क्या बोलेगा? इथाइल क्लोराइड। एक्सीलेंट। अगर OH आता है इथाइल अल्कोहल। यस सर। अब अगर मेरे पास OH होता तो इसको क्या बोलता? नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं होती है, प्रोपाइल अल्कोहल। एल्कोहल। समझ गया? पूरे क्लास नोट्स में बेटे मैं समझाने के वक्त ALC का मतलब अल्कोहल होगा, स्कूल में नहीं लिखना, नोट्स में जरूर लिखने का है। समझ गया? ओके सर। यस सर। अगर हम इस वाली कार्बन पे OH लगाएं, देख आइसो। वेरी राइट, वेरी राइट, बिल्कुल राइट। मैं बस आपकी आंखों को एडजस्ट करवा रहा हूं। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता, समझता है ना, तीनों एक ही चीज है, यस सर। तो इसको बोलेगा आइसो प्रोपाइल। हाँ जी, एल्कोहल। अल्कोहल। एल्कोहल। इसको IPA के नाम से भी जानते हैं, और इसको पढ़ के बता, रबिंग रबिंग। अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। वाई रबिंग अल्कोहल? बिकॉज जब भी आप डॉक्टर के पास ब्लड सैंपल या मे बी उन्होंने कोई स्क्रैच करना है, तो पहले आपकी स्किन को वो साफ करेंगे। ये ऑयल्स को, ग्रीसेस को साफ कर देता है, एंड ये माइल्ड डिसइंफेक्टेंट भी है। तो अगर वहां पे कोई माइक्रोब होगा, दैट विल बी क्लियर्ड, देन ओनली द स्किन कैन बी पंक्चर्ड, अदरवाइज इन्फेक्शन का खतरा बनता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस वक्त जहां पे भी आपके पास ग्रुप लगा है आइसोप्रोपाइल में, उस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। ये सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जहां पे आइसो में 2 डिग्री पे ग्रुप लगेगा, अदरवाइज बेटे आइसो में हमेशा 1 डिग्री पे ग्रुप लगेगा। I'm writing आइसो, प्रोपाइल एक एक्सेप्शन था। आइसो में आपके पास एक लंबी चेन होगी, एक तरफ से सेकंड लास्ट के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, और ये वाला जहां पे ग्रुप लगा होगा वो जरूरी है दैट विल बी व्हाट? 1 डिग्री। 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल दोबारा लिखता हूं, दिस इज द CH2Cl। दोबारा लिखता हूं, CH3 द CH2 5 कार्बन हो गए, CH3 6 कार्बन हो गए। दोबारा लिखता हूं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखता हूं, दिस एक सेकेंड, उसकी वो बॉन्डिंग सही नहीं हुई थी, दिस इज NH2। देख यहां पे लिखा 1 डिग्री है, और ये अगर उल्टी दिशा से देखे इस तरफ से, ये कौन सी कार्बन है? द सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट। सब में एक कॉमन देखने की कोशिश कर कि सब में सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है। कैन यू फोकस? यस सर। इन सिचुएशंस में हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। आइसो। आइसो कॉमन लैंग्वेज में है। आपके पास कितने कार्बन है टोटल? 5। अरे 1 2 3 4, तू भी मेरे जैसा कब से बन गया? अच्छा सॉरी सॉरी, वो मैंने OH को कार्बन ले लिया। आइसो ब्यूटाइल ब्यूटाइल अल्कोहल। एल्कोहल। 1 2 3 4 5, और सेकेंड लास्ट के ऊपर क्या लगा है? मीथाइल। आइसो। और टोटल कितने कार्बन बोले बहन? आइसोपेंटाइल क्लोराइड। वेरी गुड। और इस वक्त 1 2 3 4 5 6 आइसो, बोल बोल। हेक्साइन हेक्सेल। गुड। 1 2 3 4 बोल। आइसोब्यूटाइल इमाइड अमाइन। अमाइन। अमाइन।
डिड यू अंडरस्टैंड आइसो वर्ड कब यूज करना है? सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन पे हमेशा क्या होगा? OH होगा, विथ राइट? गलत बोल रहा है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल होएगा। आइसो हाँ, सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल होगा और ये वाली कार्बन हमेशा 1 डिग्री होगी। एक ही एक्सेप्शन है गुड़िया, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री होता है। अंशुमन मेरे से बात करेंगे? यस अंशुमन, पल म्यूट हो जा बेटे। हरमान सिंह बात करेगा? सो आइसो वर्ड यूज करते हैं अगर ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन 1 मिथाइल इज प्रेजेंट, सो वी डिड इट isobutyl chloride, isopentyl alcohol and isohexyl। देखना मैं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं, isohexyl bromide। एनी प्रॉब्लम? अरमान सिंह ठीक है? अरमान सिंह आगे चलते हैं। बढ़िया बढ़िया है, गुड बेटे। अरमान सिंह अब नियो की बात करते हैं। नियो में सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर, ठीक, दो बोल बोल मिथाइल ग्रुप्स ग्रुप होते हैं, ठीक, 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं दोस्त। CH3 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 CH2OH, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जाऊंगा, द NH2, ठीक, 1 2 3, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, 1 2 3 4 5 अल्कोहल 6, NH2 है, नियो एक्साइल अमाइड। अरे यार एक गलती कर रहे हो, पर्ल ने भी गलती की, तुमने भी गलती, अभी करते हैं। चलो याद रखना, दिस ग्रुप इज, कौन सा ग्रुप है? अमाइड। और दिस ग्रुप कार्बन NH2 वाला, मैंने वैलेंसी की चिंता नहीं की है, ये कौन सा ग्रुप है दोस्त? अमाइन। गुड। अभी इसमें और आइसो में कॉमन फैक्टर देख, ये भी जो कार्बन है मेरे भाई, ये कौन है? 1 डिग्री है। क्या ये समझ आया? नियो। जी सर। और सबसे बड़ी बात, आइसो नियो सेक अभी आना है, टर्शरी इज यूज्ड अप टू 6 कार्बन एटम्स ओनली। नियो हेप्टाइल कौशल भैया हो नहीं सकता है, समझ गया? आगे जा सकता हूं। हिमांशु भैया बात करेंगे आप? यस हिमांशु। सो हिमांशु, we did isopropyl chloride, isopropyl alcohol, and we did just few minutes earlier neo also। ख्याति अनम्यूट हो जा। ख्याति देख 5 कार्बन है ना बच्चे, ठीक, तो ये सेकेंड लास्ट है, तो इस पे 2 ग्रुप लगे हैं, तो इसको क्या बोलेगा? नियो पेंटेन। ख्याति एक बात याद रखना, नोमेनक्लेचर में या GOC में जब भी दिक्कत आए उसी वक्त पढ़ना छोड़ देना, ठीक, उठ के जाना, चाय पीना, फिजिक्स पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे देना, फिर वापस आके पढ़ना, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तंग करेगी अगर आप 1 घंटे में, एक बार में 2 घंटे की सिटिंग दे दी और आपको अगर समझ नहीं आया ना, तो उस वक्त अपनी लय तोड़ देना बेटे, ये जरूरी है, याद रखना, ठीक, स्लो करके चलना बेटे। फॉर एग्जाम्पल ख्याति, यहाँ पे भी 2 मिथाइल नजर आ रहे हैं देखो, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? नियो। यहाँ पे भी देख सेकेंड लास्ट के ऊपर ये लग रहे हैं, यस सर। राइट? सुन, आइसो और नियो के लिए 2 चीज का ध्यान करता। आइसो में सेकेंड लास्ट के ऊपर 1, वेरी गुड, और नियो में सेकेंड लास्ट के ऊपर 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, बिल्कुल बढ़िया। एंड बेटे जो ग्रुप लगा होगा वो टर्मिनल एटम पे लगा होगा, 1 डिग्री एटम पे लगा, और कार्बन एटम पे लगा होगा। इसमें भी क्या लगा होगा? 1 डिग्री पे एटम पे लगा होगा।
और सुनो, मेरा काम तो आपको दुनिया दिखाने का है ना। तो एक ही एक्सेप्शन आता है आइसो में, कौन सा बहन, पढ़ के बता। आइसोप्रोपाइल। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रुप लगता है वो कहाँ लगता है, 2 डिग्री पे लगता है। और दोनों इवन सेकेंडरी और टर्शियरी भी कितने कार्बन के लिए यूज होते हैं, 6 कार्बन। और सुन बेटे, अगर यहाँ पे H लग जाएगा, दिस विल बिकम नियोहेक्सेन। ओके सर। अगर यहाँ पे लग जाएगा तो इसका नाम बोल। अगर यहाँ पर H लग जाएगा हाँ तो नियोपेंटेन। बिल्कुल बढ़िया बोल रहे, नियोपेंटेन। गुड। अब मेरे साथ रहना, थोड़ी देर वापस चलते हैं। तो अपने हाथ से लिखते हैं ना तो प्रैक्टिस होती है। ये जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है ना, तो जब हाँ नोट्स जी बनाते कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना। नो सर। अब तेरे को लेके चलूंगा बहना सेकेंडरी और टर्शियरी में। सेकेंडरी और टर्शियरी में जहां पे ग्रुप लगा होता है वहां पे 2 डिग्री और 3 डिग्री रिस्पेक्टिवली आता है। और बिटिया चेक कर लेना कि आइसो नियो ना हो तब भी सेकेंडरी और टर्शियरी यूज करना। और उसके लिए अभी जानबूझ के तुम्हें ये वाला पोर्शन जो करवाया था, ठीक। गलती करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोलने की प्रॉब्लम मेरे को है, तो मेरे साथ डिस्कस किया कर। नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार करेंगे, दैट्स नॉट अ इश्यू। सो अब ध्यान से देख, जो मैं तेरे से पूछ रहा हूं मुंजाल, क्या ये आइसो है? नो सर। गुड। क्या ये नियो है? नो सर। क्योंकि यहाँ पे गुड़िया तेरे को 2 मिथाइल या 1 मिथाइल होना चाहिए था, और जरूरी है जहां पे ग्रुप लगा वो 1 डिग्री होना चाहिए था। यस सर। वेरी गुड। अब एक और लिखता हूं, क्या ये आइसो या नियो है? सर आइसो। आइसो या नियो दिख रहा है? ये जो भी मन में डाउट आ रहा है मेरे से पूछ, कोई टेस्ट नहीं है। नो सर। गुड, बस बोलना है, ठीक है जी। जो दिमाग में आ रहा है उस आइडिया को चलने देना है। अब देख गुड़िया, तीसरा मॉलिक्यूल लिखने वाला हूं, रेड पेन उठाऊंगा ताकि आपकी आंख कोरिलेट करे, ठीक। यस अब सर। 4 कार्बन का कंपाउंड लिखने वाला हूं, क्या ये आइसो या नियो है? नो सर। वेरी गुड। अब एक और कंपाउंड लिखने वाला हूं, क्या ये, अभी रुक जा, अभी अभी बता रहा हूं, आइसो या नियो है? नो सर। सर प्राइमरी पे नहीं होना चाहिए था। नहीं सर। कोई नहीं सुनेगा, तू बस ध्यान कर। क्या ये आइसो या मिथाइल है? किसी को सुना तो नहीं, मैंने उसको चीटिंग कराई थी। हाँ बताइए, डी ऑप्शन आइसो या मिथाइल है? सर नहीं। कोई डोंकी? यस। सर बट प्राइमरी, एक मिनट। दोबारा देख, आइसो में क्या होता था, किसी कोने पे 1 डिग्री पे ग्रुप लगना था, और बहन सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल आना था। ओके सर। अब दोबारा देख। यस सर। यस सर। अच्छा चल, अब इसका डॉक्टर का नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक। मैं मजाक नहीं करता हूं जब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ना, ये सच में माँ सरस्वती है, इनको आदर से करना। अगर तू मंदिर गुरुद्वारे में जाके बैठता है और वहां पे तेरा मन ही नहीं है तो पूजा करने का क्या मतलब है ना। तो उठ के आ जा, बाहर देख, सूरज बहुत अच्छा होगा, वो भी भगवान की दुनिया है, उसको देख। फिर जब मन करे दोबारा मंदिर गुरुद्वारे में चल जा। आई वॉन्ट टू से, जब तेरा पढ़ने का दिल नहीं करे ना, ऐसा ना हो कि 4 दिन पढ़ने का दिल ही मत करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन किताब बंद कर दे, जा बैठ, जो कुछ भी मन कर रहा है कर, वापस आ। आप 15 मिनट में वो काम कर पाएंगे जो आप 2 घंटे में नहीं कर सकते। अगर मन मार के बैठा हुआ है तो गुड़िया समझ ही नहीं आता।
हाँ जी सर। अब सी के ऊपर फोकस कर। यस सर। कुछ आइडिया लगा इसका नाम क्या रखें? ब्यूटाइल क्लोराइड। वेरी गुड। एन तेरी मर्जी है, लगा या ना लगा बेटे। नॉर्मल सर को नहीं होती। नो, कोई कंपल्सरी नहीं है। एन का मतलब नॉर्मल, ठीक। मैं आपको ख्याति मंजाल बोलूं या मिस ख्याति मंजाल बोलूं, दैट इज ऑब्वियस है कि आपके आगे मिस लग सकता है, ठीक है गुड़िया। अब बहन ये देख, जरा ए को देख, जो क्लोरो लगा है वो सेकेंडरी कार्बन पे लगा है, तो उसको क्या बोलेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये लगाना जरूरी है, ये लगाना जरूरी है, एन लगाना जरूरी नहीं है। अब दोबारा देख, ये कौन सी कार्बन पे लगा है? एमी ने बताया था शुरू में। यस सर। गलती कह रहा तो क्या हो गया? कोई गोली नहीं चलेगी। स्टार्ट होगा हाँ फिर ये। बोला, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। तो क्या नाम रखेगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और क्या टेंशन क्यों कर रही है? अगर OH होता तो ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाता। ओके सर। समझ गया? हाँ जी। गुड, आगे चल सकते हैं। दमन माइक चलता है यार? ओ दमन सिंह, सरदार साहब माइक चलता है? यस सर। गुड दमन, चल दमन आगे बढ़ते हैं। दमन अब देख, 2-3 मॉलिक्यूल लिखूंगा, डिस्कस करते हैं, है ना, आइसो वगैरह के एंगल से। बेटे क्या ये आइसो नजर आ रहा है? यस सर। वेरी गुड सरदार जी, बिल्कुल ठीक बोल रहा है सरदार साहब। और मैं अपने आप बता दूंगा जब गलती होगी। सरदार साहब नियो नजर आ रहा है? यस सर। कैसे नजर आ रहा है मेरे दोस्त? बिल्कुल ठीक बोल रहा है, बस मैं सुनना चाहता हूँ, तो सर रिवीजन करवा रहा हूँ। सर वो 2 CH3 के सर मॉलिक्यूल्स हैं सेकंड लास्ट में। सरदार मैंने तेरे को ऐसे पढ़ाया था? हाँ सरदार, मैंने यस ऐसा सर। कराया। सरदार जी एक कोने पे 2 मिथाइल होने चाहिए, राइट, और एक कोने पे ग्रुप लगा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला था तूने, उसमें कोई गलती नहीं थी सरदार साहब। अब सरदार साहब तीसरा मॉलिक्यूल देखना। पांच कार्बन है यार, मैंने सब में ही 5 कार्बन रखे हुए हैं सिंह साहब। और डी डॉक्टर देखना। तो एक मिनट सिंह, बच्चों दिमाग चल रहा होना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने के लिए सबसे पहले नॉमेनक्लेचर अच्छा होना चाहिए, ठीक? ओके। और सुनो, अगर गलती से आप में से कोई किसी और आईडी से एंटर करता है तो यू शुड इमीडिएटली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अदरवाइज इमीडिएटली यू विल बी नॉक्ड आउट। तो अगर होता है तो अब देख सरदार, कोई हरमन सॉरी नमन सुन रहे? यस सर। सरदार जी कहो, हाँ जी सर। क्या हाल है हरमन? बढ़िया सर। गुड, यही रहना चाहिए सिंह साहब। अब देख दमन ना, अच्छा हरमन के साथ, हरमन गुड गुड, हरमन गुड। सी और डी को देख, बोथ 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी है ना हरमन? बट क्या ये दोनों सेम है, सी एंड डी? नहीं सर। गुड 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 गुड, नहीं है। सो दोनों को हम सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, उनकी जो कैटेगरी है वो सेकेंडरी की है। क्योंकि जब मैं हरमन से बात करता हूं, जब मैं हरमन सिंह बोलता हूं, तो एक ही हरमन बोलता है, 2 हरमन नहीं बोलते हैं। अगर मेरे पास 2 हरमन होते तो शायद मैं आपका सरनेम यूज करना शुरू कर देता। अगर शायद गलती से सरनेम भी सेम होता, हो सकता है कि मैं आपके पिताजी का नाम लेना शुरू कर देता आपके नाम के साथ, है ना, हरमन सिंह सन ऑफ सरदार, जो भी नाम है आपका बेटा, है ना? तो एक हाँ नाम जी से सर। एक कंपाउंड हो सकता है, एक नाम से एक कंपाउंड हो सकता है,
तो आप दोनों को सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे। चल भी उसको खत्म करते हैं। अब सरदार साहब ई पार्ट देख, अब ई पार्ट को बेशक मैं इधर CH3OH लगाता था, बनता तो यही, अगर मैं इधर से करता नंबरिंग इधर से हो जाती थी। अब ये कार्बन क्या है सिंक, कौन सी डिग्री है? 3 डिग्री से। तो सिंह साहब इसको बोलेंगे टर्शरी, पढ़ के बताया यार, पेंटाइल पेंटाइल हाँ अल्कोहल। वेरी गुड, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल, फर्स्ट क्लास। सर टर्शरी एक मिनट पेंटाइल, साइड बोलेगा। हाँ कोई गल नहीं, दमन आ जाता, कोई गल नहीं। दमन सिंह जो 8th स्लाइड बोलो सर, एक मिनट। दोबारा बोल। 8th स्लाइड सी सर, उससे प्रॉब्लम सीख। अच्छा एक मिनट बेटे, इस तो बात करता है ना, इस तो बात जानना। ओके मैंने लगा कि थोड़े को नेट की प्रॉब्लम है, इसके बाद जाता हूँ बेटे। दैट्स वेरी गुड, आपने क्वेश्चन पूछा, अभी जाता हूँ। ठीक सरदार जी। अब सरदार जी ए को क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। नहीं, टोटल कार्बन काउंट कर। ठीक है सर। और बी को क्या बोलेंगे सिंह साहब? सर नियो। पूरा नाम बोल। पेंटाइल सर अल्कोहल। अल्कोहल, अगर Cl लगा होता हो। 8th में क्या पूछा था दोस्त? मैं ब्यूटाइल मैंने लगा आना सर आइसो जेड़ा ब्यूटाइल है सर, पेंटाइल वो कहना मैं नहीं, पेंटाइल नहीं। समझ आ गया? ठीक है, हाँ जी सर। गुड गुड है, वेरी गुड। तो नंदनी बात करेगा? ओ नंदनी दीदी। यस सर। ये मॉलिक्यूल समझ आ रहा है? यस सर। नंदनी दीदी सेकंड मॉलिक्यूल समझ आ रहा है? यस सर। पक्का खुश तो नहीं कर रहा? और नहीं तीसरा नहीं। मॉलिक्यूल समझ आ रहा है? यस सर। वेरी गुड मेरे शेर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चल बहन आगे चलते हैं। ठीक, अब यस नंदनी सर। एक हाँ जी सर। फिनाइल को यूज करना सिखा रहा हूँ मैं, आपके कॉमन सिस्टम के ऊपर बिल्टअप करना शुरू हुआ हूँ। पता क्यों? क्योंकि मैंने बेसिकली जो तेरे को लेके जाना है ना, मैंने आगे एप्लीकेशंस में लेके जाना है। तो अगर इनमें नाम नहीं आता है तो हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी ना। कल को ये नाम लिखने हैं, यस सर। विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है। तो इसके लिए बेटा हम ओके आपके नॉमेनक्लेचर के ऊपर कर रहे हैं, एंड आई एम हाईलाइटिंग, सो दैट इज व्हाई कोई देखने में स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा? नो नो सर। तो मैं इस करके बैकग्राउंड ऐसा लेके चल रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन सर। देख बहन, इस मॉलिक्यूल को ना सदा इज्जत से बोलना और इससे थोड़ा दूर लेना, राइट? जैसे घर में कोई गुस्से वाली बड़ी बहन हो ना, तो वैसा इसको मान के चलना, इससे पंगे मत लेना। ये गुस्से वाली चीज है, बहुत स्टेबल है, शांत स्वभाव की है, जल्दी भड़कती नहीं है। इसको बेंजीन बोलते हैं। एंड दिस इज बेटे, क्यों कह रहा हूँ इससे लेबोरेटरी में दूर रहना, क्योंकि ये हाईली कैंसर कॉजिंग है। जहां भी तेरे को रिंग नजर आएगी, अनलेस एंड अनटिल किसी पढ़े लिखे डॉक्टर ने बोला हुआ, उन कंपाउंड से सदा दूर रहना है। ठीक, दीज आर हाईली कार्सिनोजेनिक। तो जैसे मीथाइल इथाइल प्रोपाइल आइसो सिखाया, अब मैं तेरे को फिनाइल सिखाने जा रहा हूँ। अगर इसमें एक हाइड्रोजन निकाल दे, इसको आपकी मर्जी है, तीनों में से किसी प्रकार से लिख सकता है, और इसको क्या बोलता है? फिनाइल। हाइफन का मतलब होता है कि अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस छोड़ गया है, इसको कोई सहारे की जरूरत है। जैसे एक लाठी पड़ी है, लाठी अपने आप में थोड़ा है, मैं लाठी को पकड़ूंगा या कोई पकड़ेगा तभी तो लाठी चलेगी। तो ऐसे फिनाइल इथाइल प्रोपाइल सबके आगे अगर मुझे नियोपेंटाइल लिखना अकेला था, तो अगर तुमने नियोपेंटाइल ऐसा छोड़ा तो डेफिनेटली हम गड़बड़ करेंगे। हमें ऐसा क्या लगाना पड़ेगा? हाइफन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीथेन लिखता तो अपनी नजरें घुमा के देखना, जहां पे भी तुमने देखा है ऐसे देखा है, क्या OH की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? नहीं है, तो उसको ऐसे लिख। ऐसे COH की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? नहीं है, तो हाइफन लगाता है। हाइफन का मतलब
इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, दिस इज फिनाइल। Okay, अब sir. नंदनी सिंपल सा जवाब है, मैंने पेन को पकड़ा है कि पेन ने मुझे पकड़ा है? आपने पेन को पकड़ा है। बिल्कुल ठीक है, जो बड़ा है जिसका साइज ज्यादा है वो मेजर रहेगा। अब इस वक्त गुड़िया क्लोरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूटेड है ना, क्लोरो के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा लगी हुई है, तो इस वक्त क्लोरो को बनाएगा मेहमान। Substitute. वेरी राइट, बिल्कुल ठीक बोला। Yes. क्लोरो और इसको बोलेगा बेंजीन। Benzene. समझ गया? अब फर्क देखना, जैसे नंदनी रतन, रतन इज योर सरनेम, राइट? दैट इज Yes, sir. फैमिली है, वो मैं आगे लिखूंगा, वो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक? अब देख, अब मेरे पास OH आ गया, बताने की जरूरत नहीं है, OH तो प्रधान है, वो तो फैमिली है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है। अब Yes, sir. ये आ गया, ठीक? इमेजिन करके देख, क्लास 11 की थोड़ी सी नॉलेज यूज कर रहा हूँ बेटे समझाने के लिए। इसको बोलता था मिथेनॉल। Methyl. मिथेनॉल अल्कोहल, Yes, sir. क्या बोलता Methanol. था इसको? मिथेनॉल। Methanol. हाँ, तो बहना इस वक्त जो पीएच आया है वो क्या आ गया है? सब्स्टिट्यूएंट आ गया मिथेनॉल के साथ लग। Methanol. तो सुन, इसको वन तेरी मर्जी है, हम अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन वर्ड नहीं लिखते हैं। वन फिनाइल क्या बोलेगा? मिथेनॉल। Methanol. इस Yes, वक्त sir. फिनाइल कब आया था? As a substituent. और उस वक्त बेंजीन क्या आया था? एज द मेजर। मैंने पेन को पकड़ा था, पेन ने मेरे को नहीं पकड़ा, तो पेन इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब मान ले कोई ईटी Yes. आ गया, उसने मुझे पकड़ लिया है, तो नाउ ही इज द फैमिली, आई एम द सब्स्टिट्यूएंट, मैं तो उसके हाथ में वैसे ही बैठा हूं। समझ आएगा कब फिनाइल यूज करना है और कब क्या यूज करना है, ठीक बेटा? और जब तक Yes, ये sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर चला के बैठा हो ना, तो तुम लोगों को अपनी बायोलॉजी फिजिक्स के ऊपर ज्यादा जोर देना है, केमिस्ट्री के जो चैप्टर हो चुके हैं उनके ऊपर ज्यादा देर देना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अभी थोड़ी देर माइनर रखना है, जब तक मैं नॉमेनक्लेचर में से बाहर नहीं आ जाऊंगा। समझ आ गया तेरे को मैंने क्या बोला? Yes, sir. नॉमेनक्लेचर को कभी 2 घंटे इकट्ठे नहीं पढ़ना, 40-45 मिनट बस, मैंने कहा ब्रेक लगा दे, उड़ जा, घूम गया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ले, हार्डली 45 मिनट्स, दैट्स इट। 45 मिनट के आप 3 सेशन ले लो दिन में, बट एक बार में 2 घंटे मत पढ़ना, दिमाग रिटेन नहीं करता है। गुड, आप म्यूट कर सकते हैं। कार्तिक बात करेगा। कार्तिक, ऐसे ही एक ग्रुप है बेटे जिसको बोलते हैं, यस सर। इसको टॉलुईन बोलते हैं। जैसे कार्तिक बिंदल इस नाम है, वैसे इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, बट हर कोई दुनिया में इसको टॉलुईन के नाम से चलता है, तो हमें भी तो उसके नाम से ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना? यस सर। हम इसको टॉलुईन के नाम से चलते हैं। बेटे अभी मुझे इससे कुछ काम करवाना है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा ना? यस सर, हाँ जी। देख, अब हम टॉलुईन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, दिस इज मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब समझता क्या होता है? मोनोवेलेंट सर, मतलब जिसकी एक ब्रांच मतलब खाली हो। एक वैलेंसी खाली, बिल्कुल सही। इसको बोलता है भाई बेंजाइल, ठीक? फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये अगर आता PH CH2 NH2, बोलो, पढ़ के बता। बेंजाइल। हाँ बिल्कुल, नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे भी कभी नहीं आता था, फिर धीरे धीरे करके मैंने सीखा। इसका नाम बता। बेंजाइल अल्कोहल। वेरी गुड कार्तिक, गुड बेटे। एक और लिखूंगा फिर आगे चल जाऊंगा। बेंजाइल क्लोराइड। वेरी गुड। अगर ये छोड़ देता ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री झूठी शुरू करते हैं।
ये क्या था? M फॉर मोनोवेलेंट। ठीक, ये किससे निकल रहा है? टॉलुइन में से निकल रहा है। अब देख, 2 हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो दोस्त इसको क्या बोलेगा? बाइवेलेंट। डाइवेलेंट। बिल्कुल सही बोल रहा है यार। अब देख अंकल, इसका नाम बता। मैंने अभी लिखा नहीं, एक मिनट रुक जा। बेंजल। बेंजल डाइक्लोराइड। अरे भाई यार, तुमने तो एक बार में पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बेंजल प्लस, हाँ, तो इसको क्या बोलता है? बेंजल्डिहाइड, राइट। आपकी ओके सर। से रूल आया है कि जब 2 अक्षर रिपीट मार रहे हो तो पहले वाले ओमिट कर देता है, तो इसको बोलता है एलडी। इज इट क्लियर? यस सर। चल म्यूट कर ले बेटे। स्विया बात करेगा मेरे से? हाँ स्विया। Yes, sir. गुड स्विया। स्विया क्वेश्चन पूछता रहा कर। स्विया, एक हाइड्रोजन जो बची थी बेचारे को, वो भी निकाल देते हैं। नाउ दिस हैज बिकम व्हाट? Trivalent. इसका नाम बनता है गुड़िया बेंजो। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम कर। Benzo trichloride. बिल्कुल ठीक बोला। अगर गलत भी हो जाता तो क्या होता है? जैसे मैंने अभी उसको बताया नहीं था, नंदनी को, कि किसको बताया था? किसको बताया था? पर्ल को शायद। तो वैसे बता देता। अब दोबारा देख। अरे मैं हिंट दे रहा हूं, बोलो। Benzoic acid. बिल्कुल सही बोला इसमें। वेरी गुड। बात ये नहीं कि आपको पहले आता था, बात ये है कि जब मैंने ये पेज पलटना है तब पिछले पेज वाला आता है। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अभी नहीं आता है वो कोई बात नहीं है। इट इज नॉट नेवर गोइंग टू बी अ टेस्ट। बेंजो, नजर नहीं आ रहा ना बेंजो? थोड़ा सा वो हैंडराइटिंग ज्यादा छोटी लिख रहा हूँ। हाँ गुड़िया, पढ़ के बता। Benzonitride. एक्सीलेंट। द बेंजोनाइट्राइड। ठीक, अगर तुम्हें अच्छा लगा, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे आपको नई नई चीजें सिखानी ही होंगी और आपको सीखनी ही पड़ेंगी, तो इसको याद करने का तरीका बेंज तो होगा ही होगा, YAO, राइट। उसका क्या मतलब? देख, सब में बेंज तो था ही। Yes, sir. इसमें पहला अक्षर क्या था? Y। इसमें पहला अक्षर क्या था? अ। इसमें अगला अक्षर Yes, क्या sir. था? बेंजो। इस चीजों को ना याद कराने के लिए मैं गुरु मंत्र बोल देता हूँ। याद कराने का ढंग है, बस मन में रखना बेटे। और इसके लिए अगर आप सोचेंगे कि एक बार में आपको याद होगा, नहीं, जब से जैसे मॉलिक्यूल आएगा, यू शुड नो वेयर इट इज रिटन। सो व्हेनेवर यू फॉरगेट, द बेस्ट वे इज किसी से मत पूछ, वापस जा और आगे। इस प्रकार से सीखने का है। चल सकता हूँ आगे? Yes, sir. गुड। तो श्रेया से बात करते हैं। श्रेया दीदी कैसा है? मैं ठीक हूँ सर। बात ही नहीं करता है जब तक मैं ना बुलाऊं। कभी कभार हेलो हाय कर लिया कर, है ना? हाँ जी सर, सॉरी। तो इसको क्या बोलता है? सर क्लोरोबेंजीन। हाँ। इसको क्या बोलता है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। वो तो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो तो लगाएगा ना बहना? ठीक है। ऑर्थो और 1 2 आंटू। हाँ जी। इसको क्या बोलता मेटा। है? बिल्कुल सही।
मेटा 1 या 2 3 डाइक्लोरो तो डाइक्लोरोबेन और इसको तेरे को पता ही क्या बोलता है, पैरा पैरा। और डाइक्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ जी हाँ जी। तो आई ऑर्थो को छोटा ओ, मेटा को एम और पैरा को बहन क्या बोल देता है, पी, छोटा पी। याद रहेगा? हाँ जी गुड। चल 2 मिनट मेरे साथ ही रहे। हाँ जी। एक कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? फॉर्म। हाँ वही फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कोशिश कर, बोला फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल सही बोला। पता था। और सर मुझे नहीं पता, एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है। नाम बता। फॉर्माइल क्लोराइड। खा क्या रहा है? अभी लंच करा सर, वो खत्म ही करा बस अभी। तो इसका नाम बोल। खाना खाना प्लीज, ऐसे मैंने 20 मिनट म्यूट कर दिया, 2 मिनट बात कर दूंगा। नहीं हो गया सर, खत्म हो गया। हाँ। अभी तो मेरा कुत्ता तंग कर रहा था, वो उसको बिस्किट खिलाए थे। फॉर्मोमाइड। हाँ कौन सी ब्रीड का है? हाँ जी पग है सर। पग अच्छा। सोता रहता है पूरे दिन, गलती से इसको खाना दिख जाए बस तभी उठ जाता है। तो बंदी भी कितना घर के बिल्कुल मेंबर बन जाते हैं ना। हाँ जी सर, अपना खाना नहीं खाएगा, जो अगर किसी और का दिख जाए ना बस फिर उसको नहीं खाने देता। और फिर वो आंखें भी ऐसी सी बना लेते हैं कि मतलब मना भी नहीं कर सकते इनको खाना डालने पर, अपना ही देना पड़ जाता है। अच्छा चल एक बात बता, 1 डिग्री अमाइड से तो क्या समझ आया? फॉर्मामाइड वही मतलब मेरे को तो पता है, बता। साथ में NH2 लगा उस पे। हाँ जी। अभी भी मेरे को जवाब नहीं दिया तूने। आ रहा है 1 डिग्री और 2 अच्छा, डिग्री 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है, जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच्ड नहीं, है। अमाइड में ये एक कार्बन के साथ जुड़ा है 1 डिग्री, और अच्छा। अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। ओह हाँ जी ओके ठीक, सॉरी। हाँ जी ठीक है। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है। अमाइड में आपको बनती है नॉट फ्रॉम कार्बन बट नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम रखता है एन मिथाइल। अब एन क्या इंडिकेट कर रहा है? लोकेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। जैसे आगे लिखता है ना 1 2 ऑर्थोमेटा पैरा, ऐसे एन इंडिकेट कर रहा है मिथाइल की लोकेशन। हाँ जी। एन मिथाइल और नाम क्या बना? फॉर्मामाइड। वेरी गुड। अब एक मॉलिक्यूल और लिखूंगा बहन, मुझे इसकी डिग्री याद नहीं आ रही, तेरे को याद आ रही है? पता लग रहा? 3 डिग्री। बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 से अटैच्ड है। तो अब की बार इसको एन हाँ जी एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। आइडिया इज गुड़िया, तेरे को रिपीट करवाने का है और कुछ नहीं है मेरे पास, है ना। और ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट निकलेगा, दैट इज मैं इसको डिस्कस किया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। आगे चल के कराऊंगा, नॉन एक्वस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो हाँ जी सर। आगे चलने से पहले सिर्फ मैं एक चीज आपसे रिवाइज करवाना चाहूंगा, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया। वर्मा जी माइक चलता है? ओ वर्मा जी, विभूति क्या म्यूट कर दे। हेलो। यस सर। वर्मा जी क्या बोलते हैं? एसिड।
सर आपकी आवाज ना लैग कर रही है, स्क्रीन भी लैग कर ओके, रही है, आपकी आप शक्ल भी म्यूट पे लैग रहो। कर रही है, सारा कुछ तुरंत लैग तुरंत कर रहा है। आप म्यूट पे रह जाओ। सनय शर्मा जी आ रहे हैं, मेरे पास बीएसएनएल वाले 2 जवान हैं। और बीएसएनएल कैसा है? सर वही है, अभी तो चेंज नहीं किया। अच्छा नहीं, मैं छेड़ रहा हूँ, प्लीज मेरे कहीं पे छेड़ मत करना, मैं तो वैसे ही ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। बढ़िया तरह से अवेलेबल ही नहीं है हमारे सेक्टर में ना, फाइबर एयरटेल और जियो का। आ गया। नहीं वो अवेलेबल नहीं है हमारे सेक्टर में। चल फिर तो चलाना ही पड़ेगा बेटे। यस तो सर। सुन, इसका नाम बता। एसेटिक एसिड। वेरी गुड। इसका नाम बता। CH3CONH2। खुशी खुशी में जरा CH3 को करंट लग गया। एसेट अमाइड। वेरी गुड। अभी अभी श्रेया ने कुछ किया, बताया था, तो आप इसका नाम बताइए। कॉमन में एसिड इज अ कॉमन में चल रहा बेटे। यस सर। एन मिथाइल। हाँ एन फिनाइल। गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। एसेटामाइड। हाँ मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, तुम कोशिश करना एक ही लाइन में लिखने का, ठीक। यस सर। इसका नाम बता मेरे से पहले। यस बोल तो दे। एसिटाइल क्लोराइड। ये Cl है ना, वो गलती से जुड़ गया था, समझेगा। 2 कार्बन को क्या बोलता है? एसिड एसिड। बोलता है। थोड़ा सा मेरे साथ रह। 3 कार्बन को कॉमन लैंग्वेज में बहन प्रोपियन बोलते हैं। C2H5COH बोलो। प्रोपियोनिक एसिड। ये कॉमन लैंग्वेज चल रहा है, प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन को क्या बोलता है? ब्यूटायर। ब्यूटायर। फॉर एग्जाम्पल इट इज C3H7COH। क्या बोलता है? ब्यूटायरिक एसिड। तेरे को इसकी स्टोरी बताई थी ना, जो बटरफ्लाईज होती हैं, butterflies get attracted towards butter, और बटर के अंदर कौन सा एसिड होता है? ब्यूटायरिक एसिड। सो दैट इज व्हाई बटरफ्लाई का नाम बटरफ्लाई पड़ा, बटर की तरफ अट्रैक्ट होता था। बटर के अंदर ब्यूटायरिक एसिड होता है। 5 कार्बन को एमाइल और वेलर बोला जाता है। यस सर। हाँ। फॉर एग्जाम्पल C5H11OH एमाइल। और बेटा जैसे तेरा बस नहीं चलता ना, कईयों का नाम है तो है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो ऐसे मेरा बस नहीं चलता। इसको अमाइल एल्डिहाइड नहीं बोला जाता, इसको वेलर एल्डिहाइड बोला जाता है, ठीक। यस वेलर एल्डिहाइड। यस। 4 कार्बन और 5 कार्बन, ध्यान से रखना, फायदा होगा। Everything will be used in the coming time. Everything we are writing, सब कुछ आपके सिलेबस का है। म्यूट कर सकता है रशिम, मेरे से बात कर। रशिम तेरे को याद है डबल बॉन्ड को क्या बोला था? विनाइल। और नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड अन्य ने क्या बोला था? एलाइलिक। एलाइलिक। फॉर एग्जाम्पल इसको क्या बोलेगा? विनाइल अल्कोहल। रेजोनेंस में जरूरत पड़ने वाली है मेरे को हर चीज की। रशिम इसका नाम बता। विनाइल क्लोराइड। वेरी गुड, विनाइल क्लोराइड। समझेगा बेटे? यस सर। अब ये आपके सिलेबस के बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड होंगे, नाम क्या रखेगा? एलाइलिक। एलाइल क्लोराइड। ओके, मुझे ना थोड़ा सा भूल सा गया है, मेरी मदद कर।
कॉमन नेम सुनना, आईपैक पे तो मैं अभी गया ही नहीं हूँ, ये सब कॉमन चल रहा है। Ethyl alcohol. Excellent. That is going to be known as allyl alcohol. बिल्कुल बढ़िया, ठीक। तो लोगों को याद आ रहा है 11th क्लास में ये सब कुछ गया था आंखों के आगे से। Yes, sir. So now it is being recollected, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। ये तुम्हारा पूछा गया क्वेश्चन है। This is Proper guile. अच्छा ठीक है। CH2 संभालना, बोलो। प्रॉपर गाइल, प्रॉपर गाइल कैसे हुआ इसमें? ये मैं खुशी खुशी में ना नीचे इसकी वो कम कर गया था, ऊपर भी गड़बड़ कर गया मैं, उसमें वैलेंसी गड़बड़ कर गया हूँ। एक मिनट, अभी 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 ठीक कर देता हूँ, मुझे अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। गुड, अब बोल बेटे, अब देखना अब ये ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं वैलेंसी खुशी खुशी में ना गड़बड़ कर गया था। अब बोल। प्रॉपर गाइल अल्कोहल। अब ठीक है ना, वो वैलेंसी गड़बड़ कर गया था पीछे, की वैलेंसी गड़बड़ कर गया था। गुड, एक बार दोबारा एसिड। So this is going to be एक बार दोबारा क्लोराइड। एसिटाइल दोबारा लेके आ गया हूं, है ना। अब आप +2 में जाएंगे और सुनो बच्चों, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेमोराइज, फॉरगेट इट कि तुमने इसको याद करना है। ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं है कि याद करने का है। सुन बेटा, हाँ बोल, अर्श बोलो। आप एक बार फिर से वो बता दो कि वो प्रॉपर गायलिक जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये अल्कोहल। व्हाई नॉट। देख, जब भी कुछ प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपस में ऐसे बात करनी है अपने आप से। नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड, बोलो अर्श। प्रॉपर गायलिक। Yes, proper gylic carbon. So that is known as हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। सो ये मैं इसको प्रॉपर गायलिक को P बोल रहा हूँ इस पेज के लिए, डेफिनेशन में सेट होता है। ओके सर, यस सर। और अगर नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होता तो क्या बोलता? एलाइलिक। Yes, that is the only way you should be learning, is called एलाइलिक। So that is the way, Gudiya, you should learn. ओके सर। अगर आपने प्रॉपर गाइल को चल चल के ऐसे याद किया, I'm telling you it is zero. If you understand proper guile like that, right, add language के words उसमें, then you will be able to understand. And where, हाँ, तो मुझे ये था कि जैसे हमने इससे पहले हमने लिखा, यस सर, इसके अंदर जैसे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ और कोई CH3 नहीं है, मतलब वही है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो हम इसी पे मतलब प्रॉपर गायलिक एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नीचे वाले को क्या बोलता? एलाइलिक एसिड। यस सर। नेम है इनके? ठीक है सर। अच्छा, एक तुमने पूछा, एक मैं पूछूंगा, ठीक। इसका नाम बताओ। सर एलाइलिक नाइट्राइल। नाइट्राइल कॉमन लैंग्वेज आ जाता है बेटे, एलाइल साइनाइड। ओके सर। वो जो नाइट्राइल आएगा ना, एल्क ए नाइट्राइल, वो भी लेके आऊंगा, अगली क्लास तक पहुंच जाऊंगा वहां पे। वो आपका निकलेगा कहां से? वो आईयूपैक में से निकलेगा।
ओके सर। अभी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं जो स्ट्रेस मार रहा हूं सिर्फ कॉमन लैंग्वेज पे स्ट्रेस मार रहा हूं, राइट? अगर एक डॉक्टर हीमोग्लोबिन का आयुपैक नेम उसको रटाया जाए मेडिकल कॉलेज में या लिखवाया जाए तो वो सारा दिन शायद उसका नाम ही लिखता रह जाएगा। तो हम कॉमन लैंग्वेज में उसको HB लिख देते हैं, H कैपिटल B कैपिटल, दैट बिकम्स उसका कॉमन नेम। सो कॉमन नेम आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आयुपैक नेम हैज सर्टेन रैशनल्स। यू अंडरस्टैंड रैशनल? कोई लॉजिक है उसमें, बट कॉमन नेम में यस सर। you have to learn, there's no way out. So एक्सक्यूज मी सर। हाँ अनया बोल। सर ये जो अलाइल साइनाइड है उसमें CN को हम कार्बन नाइट्राइल बोलते थे ना, कॉमन लैंग्वेज में भी तो कार्बन नाइट्राइल बोलते हैं। वो डॉली तेरे को थोड़े समय में कराऊंगा, बट तेरे क्वेश्चन पूछा है तो इस करके बता रहा हूँ। अगर तुम साइनाइड की गिनती नहीं कर सकता है तो इसको कार्बोनाइट्राइल बोलेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है? ओके। अगर COH की अभी कॉपी नहीं करेगा मैं इसको उड़ा दूंगा क्योंकि ये इसकी सही जगह नहीं है, तो इसको बोलेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ओके ऐसा सर। आपके मन में कोई डाउट आ रहा था, सो दैट इज व्हाई आई आंसर्ड साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ओके, so whatever I have said is 100% okay, but you should skip it writing at this place, because when you will be revising you will be forced to think that it has something to do with their common name. It is not like that. Okay sir? ओके सर, ठीक वो है भी सर। डिस्कस करूंगा, मे बी अगली क्लास में वहां पे ही होंगे। तो अब हम ब्रश अप कर रहे हैं, बट अन्य बार बार हर किसी को रिपीट कर रहा हूँ, डू नॉट इन्वेस्ट 2 hours in nomenclature with it. Okay? यस सर। अदरवाइज दिस बिकम्स सो मच बोरिंग कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब को उठा के मारते हो, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो मच इंटरेस्टिंग ना कि शुरुआत में ही बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, नॉमेनक्लेचर पढ़ रहा होता है। जैसे अभी देखो मैं नॉमेनक्लेचर पूरी नॉलेज कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज हम 1 घंटा 10 मिनट को जा रहे हैं, सो बस 40-45 मिनट्स मैक्सिमम। यूटिलाइज दैट टाइम फॉर आपका जो भी बैकलॉग है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो कुछ भी है आप करना चाहे। अब मेरे साथ रहे, अब देख बेटिया, ये ना जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पड़े हैं। इसके लिए बस यही है, जैसे डिक्शनरी को बार बार खोलता है तो वैसे ही याद कर, अगर याद आता है, वरना कोई चिंता नहीं है, मैं अपने आप सिखा लूंगा। दिस ग्रुप इज नोन एज, वेरी गुड। पिछले साल तो सिर्फ बताया था, अब की बार जरूरत पड़ने हैं, इनको बनाना है। हम जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखे हैं आज, राइट श्रिया, every single molecule will be synthesized, will be dealt according to their chemical properties or method of preparation. ठीक बच्चों? तो अन्य जानबूझ के तुम्हें तंग करने की कोशिश की है so that it becomes more eye friendly. Do you understand? अल्कोहल सेम है, बिल्कुल सही बोल रहा है। इस साल एक इम्पोर्टेंट आपकी रिएक्शन आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। वहां पे हम ये मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं, ठीक? गुड। अब अर्श को जैसे थोड़ी सी एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही थी, तुम्हें तो नहीं हो रही है? ट्रिटाइलिक एसिड, नो सर। नो 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 नो, कोई बात नहीं, क्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक, ओके, हाँ, यस सर। कोई बात नहीं, आज तक को समझ आया बेटा? वहां पे अगर कार्बन था ही नहीं तो उसी को COH बनाना पड़ेगा ना। अब बोल बहना। क्रोटोनैल्डिहाइड। बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई अरमान कौशल? हाँ जी अरमान कौशल जी, डॉग घुमाने बाहर तो नहीं गया? कौशल साहब कहाँ पे हो? नहीं,
कौशल इज नॉट देयर, कौशल इज आई थिंक हैविंग सम ट्रबल। नहीं, अरमान तो यहाँ पे नजर आ रहा है, उसका माइक नहीं चल रहा है। अंशुमन बात करेंगे आप? अंशुमन अगर नहीं हुआ ना तो आने तुम अवेलेबल रहना। तो इसको बोलते हैं भूल गया। नहीं सर, याद था। नहीं, मैंने नहीं, तुम्हें नहीं बोला, मैं कुछ बात और कर रहा था। तो ओह दिस अच्छा, इज ओके, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बात और कर रहा था। दिस इज सिनेमाइल अल्कोहल। बिल्कुल ठीक। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में निकल के आने हैं। दिस इज सिनेमाल्डिहाइड cinnamaldehyde and this is cinnamic acid. Cinnamic acid. Do you understand, son? यस सर। आगे चल सकते हैं? हाँ जी सर। गुड, म्यूट कर जाओ। ठीक, आलिया माइक चलता है तो आगे आओ, तो नहीं तो एमी आएगी। एमी, ऐसे गुड़िया तेरे पास ना विसिनल एंड जेमिनल डाइहेलाइड्स आते हैं। ठीक, आजकल की चिंता मत करना, नेट आजकल ना, क्योंकि ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो मैंने सुना कि ये दिक्कत चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। हमें बात कर सकता है? विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, CH2CH2C, ठीक, इट इज CH2Cl एंड CH2, और जेमिनल का मतलब होता है सेम कार्बन विजन। फॉर एग्जाम्पल Cl, फॉर एग्जाम्पल एमी, फर्क महसूस कर पा रहा है बेटिया विसिनल के अंदर? कॉमन नेम चल रहे हैं अभी सारे के सारे, एल आइलीन डाई एल्काइलीन, और इसका नाम है एमी एल्काइल। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुक। एल्काइल ईडीन डाई हेलाइड। ठीक बच्चों? यस सर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, चल इसका मिलके दोनों नाम करते हैं। ठीक, इसको बोल रहा हूँ 1, कोशिश कर। इथाइलीन डाइक्लोराइड, मेरा ख्याल इसको आपको पढ़ना थोड़ा दिक्कत वाला हो जाएगा, है ना? यस सर। तो इसको पढ़ना दिक्कत वाला, अब नहीं यूज करूंगा वो वाला। इसका नाम बोल। प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब तीसरे वाले का नाम कर बच्चों। इथाइलीन डाइक्लोराइड। वेरी गुड, ऊपर से वो ही करना है ना? यस सर। इथाइलीन डाइक्लोराइड। देख बेटे, 4th और 5th में थोड़ा सा अंतर महसूस कर। हाँ। जो 5th वाले में है आइसोप्रोपाइल याद कर। यस सर। आइसोप्रोपाइल याद कर। तो अगर ये ना होता तो ये आइसोप्रोपाइल बन जाता। यस सर। तो ऊपर वाले को बोला जाता है, पढ़ के बता। प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। वेरी गुड। और सुन, मैंने क्लोराइड लिख दिया गलती से, इट कुड हैव बीन बी ब्रोमाइड आल्सो। यस सर।
और नीचे वाले का नाम बोल। Isopropyline dichloride. डू यू अंडरस्टैंड सन? Yes, sir. अगर आपने हमें बाईपास किया ना तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे दिक्कत आने वाली है। गुड। नाउ दिस क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल। दिस इज CHO COCH3। शर्मा जी आंसर कीजिए। आल्या, विभूति, अरमान, हरमान, ऑल ऑफ यू। दमन, मानस, माइक ठीक करे यार, बात किया कर। श्रेया बता बहन। सोच रही हूँ सर। अनम्यूट कर। ऑल ओपन। हाँ नेहमत बोलो। कौन बोल रहा था? शर्मा बोला। बेंजाइलाइडिन डाइएसिटेट। मुझे पता था कि शर्मा जवाब देगा। बेंजाइलिडीन। वेरी गुड माय सन। डाई एसिटेट। देखा श्रेया, ये जेमिनल था तो बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट। एल्काइलिन तो वहां से चोरी बेंजाइलिडीन एसिटेट। शर्मा दिमाग पे जोर डाल, नहीं आता बिल्कुल चिंता नहीं है बेटे, ठीक। नो मतलब बेनिफिट नो लॉस। ये कहाँ पे किया है, कहाँ पे कुछ दिमाग में आएगा तेरे? अगर नहीं आता प्लीज +2 में दोबारा आएगा। ये बेंजाइल्डिहाइड बनाते हुए आपको करवाऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा, ई-टार्ड रिएक्शन बढ़िया, वहां पे आपको इससे दोस्ती करवाई जाएगी। ठीक शर्मा जी? ओके सर। गुड, बहुत अच्छा है शर्मा, वेरी गुड। और बस रिपीट करते रहना बेटे। अगर आप सोचें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप रट के चल पड़ेंगे, दिमाग से निकाल दो, बस मेरी बातों को ध्यान रखना। सो इनिशियली अराउंड आप मान के चलें, आज कितनी तारीख चल रही है? 23। अराउंड 10th अगस्त तक हम जीओसी में होंगे। अराउंड 10th अगस्त, 2 हफ्ते लगेंगे, ठीक है जी, आराम से लगेंगे। बट दिस विल बी बेनिफिशियल इन द कमिंग टाइम। अब मेरे बच्चों सर पूरा जुलाई जीओसी करेंगे? नहीं, ये जुलाई, ये अच्छा ये जून चल रहा है। 10th जुलाई, 10th जुलाई, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ही अगस्त चलेगा। तू लड़की हो रही है मेरे साथ, प्यार से नहीं बोल सकती? नहीं वैसी नहीं वैसी पूछ रही थी सर। लड़ रही बात नहीं है। हाँ। नहीं कहाँ, मेरे को नहीं आता लड़ना। चल बेटे आयु पे नेम की तरफ चलते हैं। इसमें ना श्रेया बात कर। हाँ जी सर। आप कॉन्टिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट में और May not be straight. वेरी गुड। क्या ढूंढेगा? स्पेलिंग सुधार लेना बेटे, मैंने वो कोशिश तो की थी। कार्बन चेन। स्ट्रेट कार्बन चेन ढूंढेगा, राइट। और असाइन करेगा कौन सा वर्ड? एल्क। वेयर एल्क कैन बी बहन मिथ। 2-4 बोल दे, समझ आ जाएगा। इथ, prop, ब्यूट, hex and pent, hex, hept, oct, non, deck, undeck and so on. Anyone having any trouble, please don't hesitate, come ahead, I can write all of them. Yes बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सेकेंड स्टेज में you will look, पढ़ के बता बेटे, याद आ जाएगा। बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन।
और इसको क्या बोलता है? प्राइमरी सफिक्स। हाँ, कितने प्रकार का होता था? इन, आइन। आइन होता था। समझ आएगा? यस सर। गुड। तीसरी स्टेज पे बच्चे क्या ढूंढेगा? एक सेकंड सर, हिंट दे रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप OH और असाइन सेकेंडरी सफिक्स। ये 11th के जितनी स्पीड से तो नहीं निकलेंगे, हाँ थोड़ी जी तेजी सर। से 11th के। अगर वहां पे हमने 10 किलोमीटर की स्पीड पे चले गए तो यहाँ पे अराउंड 30-40 की स्पीड पे निकलेंगे। बट वी विल डू एवरीथिंग सेकेंडरी सफिक्स। फॉर एग्जांपल ओल, ओइक एसिड, OIL हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल एंड सो ऑन। लास्ट में select what बता। हाँ जी सर, सिलेक्ट। हाँ, तो प्रीफिक्स। पहले पापा से बात कर ले जरा। हाँ, वो मेरा भाई आया था। पहले उससे बात कर ले। हो गया, भेज दिया मैंने। बेशक तुम्हारे से बात कर रहा होता हूँ, बट आई कैन विजुअलाइज वेयर यू आर सिटिंग, व्हाट इज हैपनिंग। कर लिया? हाँ जी। आज अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हाँ, बोल दिया सर। ठीक है। सिलेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नाम के आगे लगेगा, दैट इज आयुपैक नेम। अर्शनूर अनम्यूट हो जा। प्रीफिक्स और बढ़िया रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? यस सर। आज कोई दिक्कत चल रही है हमारी तरफ, है ना? यस सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। पापा ठीक है बेटे? हाँ जी सर। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स को मिला के तेरा नाम बनेगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। समझा शेखमान? यस सर। म्यूट कर दे। कोई बात नहीं। नताशा राणा अनम्यूट हो रहा है। नताशा, लोकेंट का मतलब होता है मीन हिंदू अरेबिक न्यूमरल। हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होते हैं? जिसमें हम मैथ्स लिखते हैं, है ना? 1 2 3 4 को हिंदू अरेबिक नंबर बोलते हैं। बताना पड़ता है बेटिया। और नताशा, लोवेस्ट सेट ऑफ क्या लेता था? लोकेंट सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल पुत्र, दिस इज सम कंपाउंड, राइट? यहाँ पे CH3 लगा है, राइट? और यहाँ पे CH3 लगा है। गुड़िया, अगर तू इस तरफ से चलता, ध्यान करना, मदद करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 4 के ऊपर और 5 के ऊपर। यस सर। और डॉली, अगर तू इधर से चलता उल्टी दिशा से, प्लीज कीप ऑन चेकिंग, है ना? 1 2 3 4, अभी मैं उसको चेंज कर दूंगा, चिंता मत करना। 5, देखना ठीक है ना? यस सर। अभी चेंज कर दूंगा क्योंकि मैं भी आपके साथ ही बना रहा हूँ ना। अभी चेंज कर दूंगा, चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो लोअर सेट ऑफ लोकेंट ना बनता। तो इधर से चलता तो 1 मिनट, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। 1 सेकेंड देना बेटे मेरे को, है ना? अभी चेंज कर देता हूँ। ओह सॉरी, यस, नाउ प्लीज बी विद मी। यस, इधर से चलता बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो इधर से चलता तेरा लोखंड आता 5 और 6। 6 yes sir अगर समझ गया, और इधर से चलता तो गुड़िया तेरा लोखंड क्या आ रहा है 4 5 and और 4। तो yes sir 5 और 5 टाई डिसाइड नहीं कर पाया, तो अगले पे चल 6 and 4 में से कौन जीत गया, तब ये। 4 तो आपकी सही नंबरिंग कहां से होगी, द लेफ्ट हैंड साइड से होगी। 3 right hand side sir मैंने ठीक लिख रहा हूं ना, बोल बेशक गलत रहा होगा पर लिख सही रहा हूं ना। yes sir तो दिस इज गोइंग टू बी 4,5 बोलो dimethyl नॉन। nonane ये लेक्चर जरूरी था क्योंकि आपके वो जो सोए हुए सेल्स है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको हिलाने की कोशिश कर रहा हूं। सो मेनी थिंग्स आर ऑटोमेटिकली कमिंग फॉरवर्ड, आप उनको याद करके सोच पा रहे हैं, समझा। yes तो sir इस स्लाइड से तुम्हें डाई वर्ड यूज करवाना सिखा रहा हूं और तुम्हें लोकेंट लोअर सेट को यूज करना सिखा रहा हूं, समझ गया। yes sir और अगर डाई आ तो क्या देखना है बहन, अल्फा बेटिकल सीक्वेंस को प्रेफरेंस दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल नताशा, अगर इधर से चलता 2 और 3, अगर इधर से चलता तो 2 और 3 सेम आ गया। yes sir yes sir तो ब्रोमो का बी कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी, तो कौन सी डायरेक्शन ली जाएगी, राइट right hand 2 ब्रोमो 3 3 chloro वेरी गुड butane ब्यूटेन, परफेक्ट। आगे चलो, yes sir एक बार इनको नोट जरूर करना, क्योंकि नोट करने का मतलब ये नहीं तुम्हें नहीं आता है, बस ये मतलब है कि तुम्हें रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहन एक लंबी सी चेन बना लेते हैं ताकि पिछली वाली दिक्कत ही ना आए। अगर आपके पास सी और सी था, CH3 CH2 CH2, कोई लॉजिक है, मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। तो इस वक्त 1 2 3 4 5 1 2 4 5 नंबरिंग कहां से करता, समझ आ गया। yes sir 7 8 9 10, नाम क्या रखा, 5 propyl decane कोई प्रॉब्लम नहीं। yes sir गुड सर। अब देख यहाँ पे देखना, हम थोड़ी सी सिखाने के लिए शरारत करते हैं। क्या शरारत करते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। एक मिनट बेटिया, मेरी आज स्लाइड्स भी वो भाग रही हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, तो देख यहाँ पे CH3 लगा देता हूं। yes sir नाउ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैन, ब्रैकेट में हाँ जब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुई हो, ठीक। yes sir अब जरूरी है कि आपको एक नंबर उसी कार्बन को बोलना है जहां पे मेन चेन के साथ जुड़ा था। 1 2 3 4 5 में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, 6 7 8 9 10, समझ गए। yes sir अब 5 क्या इंडिकेट करता है, ये वाला पोजीशन, और yes 2 मिथाइल methyl बोलो, propyl और 10 कार्बन थे, yes sir डेक decane
समझ आया नहमत? नहमत समझ आया? सहर समझ पा रहा है? यप, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर तो हाँ बोलो पर। सर ये सब्स्टिट्यूट को हम आइसोब्यूटाइल भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकता है पुत्र। दस शाबाश टू यू। This is going to be 5 isobutyl। तब तो उसको ब्रैकेट में रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। 100% ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल बोल सकता है। आईयूपैक यूज करने की परमिशन देता है अगर आपको और उसके ऊपर सब्सिडेंट नहीं लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ओके सर। पर्ल मेरे साथ रहा। तो पर्ल इसको गायब करता हूं और कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। पर्ल वही वाला ग्रुप दोबारा ले आया यस सर। और वही वाला ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। एक सेकंड, चेंज भी कर सकता था मैं, उसी कार्बन पे भी लगा सकता था CH2। हाँ पर समझा? यस सर। अब अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहे हो पर उसके लिए क्या यूज करता था? बिस्ट्रेस। 3, 4, 5 और 10। समझ आएगा गुड़िया? यस सर। लिखेगा 4, 4,5 बिस गुड आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूट। मैं दूसरे वाला रास्ता ले रहा हूँ। 2 वो भी लिख देता हूँ, मिथाइल राइट। प्रोपेन प्रोपाइल डेकेन। डेकेन। ये था ना 1, 2, 3। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ऑलवेज हाँ जी राइट इन गोल वाली ब्रैकेट, दैट इज नोन एज parenthesis। ओके सर। parenthesis। अब देखो, अगर ऐसा होता तो इसको क्या लिखता? टोल्यूइन। ना, उसमें गोला लगता है बहना। तुझे याद अच्छा है? हाँ। या टीचर गोला दे देगा या तुम गोला लगा दो। मिथाइल बेंजीन लिखना था, ये मैंने क्या लिख दिया? ठीक है। यस सर। अब बहन मैंने भी गोला लगाने की कोशिश की है। अब देयर इज नो अदर ऑप्शन। Now this is going to be the case। अरे सुन, अच्छा बेंजीन लगा दिया, बेंजीन लगा दिया। ओके ओके ओके, सॉरी मैंने ऊपर बेंजीन लिख दिया। अब मैं बेंजीन पे ही चलूंगा। ठीक, अब ये था ना? यस सर। तो इसको बोल सकता है क्लोरो मिथाइल बेंजीन। और वो तो अभी अभी अर्श ने बताया ही था तुम्हें। क्या नाम था? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। अब आगे, यहां से आगे नहीं जाऊंगा। कल मतलब अगली क्लास में एक रिवीजन पे जाऊंगा केनाल काम। केनाल का। इसका आइडिया ये होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड याद करवाने का। C फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, A फॉर एल्डिहाइड और नॉपो acid derivative RCOG। Nobody will put any burden on your mind। Carboxylic बोलो acid। N for नाइट्राइल और RCN एल्डिहाइड aldehyde RCHO। K for ketones कीटोन्स RCOR। A for एल्कोहल्स और AM for एमाइन्स very good
A-, और यहाँ पे आएगा एक ग्रुप, बोलो सल्फाइड्स, अब बोल, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड्स। मैं आपको जो रिवीजन करवाने वाला हूं that will be in this sequence, right? So यहाँ पे हम अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं। ओके जी, तो ओके सर। यस, दिस इज, थैंक यू सर। बेचारा कितना थक गया ना मेरा बच्चा, है ना, है ना क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये नोमेनक्लेचर ना होता भी ऐसा है भैया, सच में ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल तंग कर देता है। तंग क्या कर देता है? हिला कर देता है। तो श्रेया, ये तेरे लिए खुश हो के ना देखो बाय बाय इसलिए कह, ठीक है श्रेया? ठीक है सर। गया ना, तो मेरे बंदे ये काम कर रहे हैं। किसी ने कुछ पूछना है? नंदिनी बोलो। नो सर, नो सर। बस नंदिनी, इसको ना रिपीट थोड़े थोड़े समय के बाद करना बेटे, है ना? तो many number of times if you are going to repeat it, that will be good for you. ओके। Good luck. और सुनो, Bye, वो sir. टेस्ट जरूर कर लेना। हाँ पहली बार जी सर। पूरी से देना, वो रिकॉर्डेड होगा आपका, वो आपके रिकॉर्ड में जाएगा, और उसके बाद आप उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप जब उसके सोर्स पे जाना, गलती में क्या, ये नहीं कि रट्टे लग गए, गलती ढूंढना, जिस क्वेश्चन में गलती की है, फिर मैं आपको उसके हिंट भेजूंगा। मैं आपको उसको ठीक हिंट है। बाद परसों क्लास से पहले भेज दूंगा। ठीक है सर। चलो, और पिछली क्लास में जो थ्योरेटिकल टॉपिक था ना बेटे, उसको जरूर पढ़ लेना। तो मुझे लगा हाँ कि जी वो सर। रीडिंग ऑनली था, तो इस करके मैंने वो जानबूझ के क्लास नहीं रखी थी। चलो जी, गुड लक। थैंक यू सर सर। वो लिखना भी है, Thank you, नोट्स वगैरह में sir. लिखना है ना वो तो। बाय थैंक Bye, यू सर। sir. बाय बेटे, गुड लक। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। बाय बाय नंदनी, गुड लक। थैंक यू सर। सी यू अगेन, बाय बाय।